गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं बचपन। सेकंड चैप्टर है और इसको अपन पढ़ रहे हैं। इसकी लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। ये अपने बचपन की जो बातें हैं वो क्या क्या हुआ वो बता रही है इस चैप्टर के माध्यम से। कृष्णा सोबती, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, ऐसा लेखिका कह रही है। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। परिवार में सभी मुझे लोग क्या कहते हैं? जीजी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। वो अपने आप में बहुत बड़ी उम्र की जो है महसूस कर रही है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई, ऐसा वो मान रही है कि जैसे मैं कोई पिछली शताब्दी में पैदा हुई। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीली जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन में कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूँ। अब पहले इस प्रकार के बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, अब ऐसा मानो कि वो सफ़ेद पहनने की इच्छुक है। अब रंग बिरंगे की इच्छुक नहीं है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी थी। पहले फ्रॉक, फिर नौकर, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन में कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद है। पहले ये बचपन में ज़्यादातर फ़्रॉक पहनती थी, वो इनको याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ़्रॉक, गोल कॉलर, बाजू पर भी गोल कप, एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुनौटा वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। इस प्रकार वो जो फ्रॉक के डिज़ाइन बता रही है ये इस प्रकार की लगे होती थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे के रिबन का चलन था और बालों में यूँ बड़े ही हेयर स्टाइल की तरह रिबन वगैरह ये लगाना वो इतराते हुए लग रहा था। लेमन कलर का बड़ा प्लेटफॉर्म गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी, जो दो ट्यूनिक भी याद है मुझे। दो ट्यूनिक याद है, एक चॉकलेट रंग का अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्केटिंग याद है। मुझे मोजे भी पहनती थी और स्केटिंग भी याद है करती थी, स्टॉकिंग। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। बचपन में क्या करते थे? मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। वो नौकर और नौकरानी को नहीं देती थी और खुद ही धोती थी। हम बच्चे इतवार की सुबह के समय की बात बता रहे हैं। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जूते उस समय पॉलिश करके और चमकाते। जब जूते कपड़े ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। ये कह रही है कि मुझे बूट पॉलिश करना आज भी अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई जो है किस्म के शूज आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदाह है। हमें जब नए जूते मिलते हैं उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता है। जब कभी लंबे सैर पर निकलते हैं अपने पास रुई ज़रूर रखते हैं। जब कभी भी लंबी सैर पर निकलते हैं तो रुई ज़रूर रखते हैं, क्योंकि जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। अब ये ऐसा बता रही है जूतों से। हर शनिवार को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। अब वो हर शनिवार की बात बता रही है कि एक ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। शनिचर को क्या था कि इसकी नाक के अंदर गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास में जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। उनको क्या, जैसे वो देखती उनको निशान पड़े, उनको देखते मितली होने लगती थी। मुझे आज भी लगता है अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। शायद ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। अब ये कृष्णा सोबती लेखिका बता रही है कि तुम्हारे समय में और हमारे समय में अब कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इस चैप्टर को थोड़ा आधा पढ़ा। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को और पढ़ेंगे। तब तक आप इसको समझिए और पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।